बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे, सही है। आप वेरीफाई करिए राहुल जी। नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के, मगर लब्बो लुबाब था। Neither side shall open fire, cause biodegradation, use hazardous chemicals, conduct blast operations, or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. Line of actual control के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। शहादत से पहले उन्होंने जिस प्रकार से पीएलए को क्या किया है वो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको पता नहीं है। रीड, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक, मिस्टर राहुल गांधी। जस्ट डोंट रैंट अगेंस्ट योर कंट्री। देश के विरोध में केवल अपने ही लॉन्चिंग पैड के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अतथ्यों और भ्रामक चीजों को मत। सॉरी चेयरमैन सर, प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। 30 seconds you have. I know 30 seconds, sir. I do understand 30 seconds. Number one, first and foremost, you saying that Prime Minister can't he call Sonia Gandhi? Why? She's a special thing or what? I mean, there was an all-party meeting. She was a part of it. क्या खाली चाय पानी पीने आई थी वहाँ पे? क्यों? Why was she there in the all-party meeting if she feels that the Prime Minister should personally call Sonia Gandhi? She is Queen Victoria of India. She's what is Antonio Mainio? The Queen Victoria of India. He can call every party, and number two, all the opposition leaders, and sort this out. Why should he call everyone individually? There was all-party meeting. He should call Queen Victoria, then he should call that Crown Prince also once. He's the Prime Minister of India, sir. He's no news anchor. Okay. He's not a guest coordinator of a news channel to call everyone and say, "Aap aa jao, 6 baje aa jao, aaj debate karne ke liye." He's the Prime Minister of India. Let me conclude and say just in 10 seconds. Since Mr. Khera says that we don't need certification about the bravery of Indian Army from Sambit Patra, well, yes, I thank him to accept the fact that the brave Indian Army has not conceded an inch of land in Ganwal Valley, and his Crown Prince was wrong in stating thus. Okay. छुए का रोज पूछेंगे, बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया। और सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा, मंदिर बना दिया। और अब बांग्लादेशी भगाओ, अब भगाएंगे। सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिए बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है। ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है। और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे, अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।